मैनपुरी के कुसमरा नगर पंचायत के ग्राम नगला भूपति में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कागजों में ही तब्दील होकर रह गई। गांव में दर्जनों पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। इस गांव के हालातों के बारे में जब ग्लोबल भारत की टीम को पता चला तो पहुंच गए गांव का जायजा लेने। गांव में घुसते ही हम ग्रामीणों की तरफ आगे बढ़े और ग्रामीण हमें देख हमारी तरफ आगे बढ़े। हमने ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में पूछा तो दर्जनों लोगों ने आवास न होने की समस्या को बयां किया। जो भी आता है यहाँ अपने फोटो खींची, फार्म ले लिया, आए इतने पैसे दे दो हमें, चला गया। आज तक हमारे यहाँ कॉलोनी आवास आते हैं कि आज आ रहे कल आ रहे, अब तक तो आवास आया नहीं। फार्म डाले थे कॉलोनी, भाई पैसे की वजह से मेरी आई नहीं है। और देख ले बच्चे एक दूसरे की पन्नी ताने घर पर रहते हैं। फोटो भी खींची गई और बाव फिर कि जन्ने किन्ने कटवाई दी। सब सत्य का तो बेऊ देखिया हाँ तुम्हारी आए और फिर कोई पता ही नहीं लगे तो कहाँ चली जाते भाई। भी तो 3-3 मंजिल की जिंदगी है, जिंदगी कुछ हमारा माए कि बिनकी सुन रही है, शिव कुमार बिनकी सुन रही है, हमारी कोई सुनिए नहीं रही। गांव निवासी संगीता देवी पत्नी बबलू ने बताया कि उसका पूरा मकान कच्चा बना है। आवास के लिए सभासद राजेश कुमार से कहा तो 2 से 3 बार फॉर्म भरा लिए और फॉर्म भरने के पैसे भी ले लिए, लेकिन आवास पिछले 2 साल से आवास मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। समझता में सर घर मकान नहीं है, बारिश होती है तो रात रात भर घूमते बच्चे लगे, कहीं कहीं घरे बैठते हैं जा, कहीं कहीं घरे बैठते हैं जाके। रोटी भी इतनी नहीं जगह है कि रोटी भी करके खवा दें, बच्चे को बैठे रहते। जब बारिश बंद होती तब बनाते खवाते और सब जगह भी भीग जाती है। महिला की पीड़ा सुन हम भी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उसकी एक 5 साल की मासूम बच्ची घर की कच्ची दीवार ढह जाने से दबकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी ना सभासद और ना ही चेयरमैन के कानों में जूं तक रेंगी। शायद इन लोगों को फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार है। फिर और पिछली बार मेरी लड़की भी दब के जगह में खत्म हो गई, इसी कच्ची दीवार में। हाँ इसी कच्ची दीवार में। आपने अभी तक कहीं शिकायत की इसकी? फार्म तो डाले 3-4 बार, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह देते हैं? कह देते हैं आएगी परेशान मत हो, आएगी, फिर आती नहीं है। देखते रहते थे, क्या कर सकत हम लोग गरीब लोग। हम गांव में और अंदर की तरफ बढ़े तो देखा कि ये समस्या किसी एक की नहीं बल्कि दर्जनों लोगों की है। ग्रामीण अपने घरों में पल्ली तानकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के ही युवक अनिल ने आवास के नाम पर सभासद पर 5500 रुपए लेने का आरोप लगाया। उसने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर सभासद को पैसे दे दिए। 2 साल हो गए फॉर्म भरे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 5,500 रुपया जमा किया था अपने सदस्य के पास, संजू से। उसने मांगा था तुमसे? हाँ हमसे मांगा था। ठीक है। तो मैंने 5,500 रुपया दिए थे। तो मतलब जो है फिर दोबारा कही तुम्हारा नाम आ गया, तो मैंने कही ठीक है नाम आ गया। तो भाई फिर चेकिंग हो गई, चेकिंग में 500 रुपया फिर मैंने दिए और उसके बाद जो रुपये फिर कोई सुनवाई नहीं रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत, तो मैं आपके साथ शिवा कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासहीन परिवार के लिए एक योजना लागू की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत उस हर गरीब परिवार को आवास देना था जिसके पास रहने को घर नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वाकई उस लोगों को आवास मिला जो आवासहीन हैं, जिनके पास वाकई घर नहीं है। ये जानने के लिए हम जनपद मैनपुरी के ग्राम कुसमरा के ग्राम नगला भूपति में पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थीं। यहाँ हमने देखा काफ़ी मकान ऐसे हैं दर्जनों की संख्या में जो कच्चे हैं। कई लोग पल्ली तानकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।